Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, chapter number 6 of Unit 3. Robinson Crusoe discovers a footprint. ये रॉबिन्सन क्रूसो है और इसने क्या डिस्कवर किया? डिस्कवर मीन्स खोज करना. इसने खोज की एक फुटप्रिंट. फुटप्रिंट मीन्स पैर का निशान. Let's start the chapter. Before we are going to read the chapter, we read its difficult words. First word is amazed. Amazed means हैरान हुआ. Next is surprised. Surprised means आश्चर्यचकित. Next is footprint means पद चिन्ह या पाँव का निशान. देखिए पैर का जो निशान होता है उसे हम कहते हैं फुटप्रिंट. Next is discover means खोज. Next is shore means किनारा. Imagination means कल्पना. Frightened means भयभीत. Remember means याद रखना. Next is chased. Chased means पीछा किया. Next is savages means असभ्य मनुष्य. Mainland means मुख्य भूमि. जमीन का बहुत बड़ा एरिया होता है उसे हम कहते हैं mainland. Luckily means किस्मत से या भाग्य से. Realized means एहसास हुआ. Island means द्वीप. बहुत बड़ा जो एरिया होता है पानी का और उसके बीच में पार्ट होता है लैंड का उसे हम कहते हैं आइलैंड. Next is wandered means भटका. Now we read the chapter. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. देखिए रॉबिन्सन क्रूसो की जो शिप थी वो समुद्र के द्वारा नष्ट हो गई थी. He had been alone for many years and longed for company. वो कई सालों तक अकेला था. Alone means अकेला. तो वो आइलैंड पर कई सालों तक अकेला था. And longed for company. Company means साथी. Longed means इच्छा रखना. तो उसे साथी की इच्छा थी. One day he discovers a footprint on the sand. एक दिन उसे सैंड पर मीन्स रेत पर एक फुटप्रिंट दिखा. Discovers means खोज करना. Let's find out what he did then. चलिए हम पता लगाते हैं फिर उसने क्या किया. One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. One day means एक दिन. When I was going towards my boat, जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था. देखिए कौन बोल रहा है? रॉबिन्सन क्रूसो. I was surprised to see the footprint of a man on the sand. अब मैं सरप्राइज हो गया जब मैंने सैंड पर मीन्स रेत पर फुटप्रिंट देखा आदमी का. क्योंकि आइलैंड पर रॉबिन्सन क्रूसो अकेला था. जब उसे किसी और आदमी का फुटप्रिंट दिखा तो वो एकदम से सरप्राइज हो गया. आई स्टूड अमेज्ड और मैं हैरानी में खड़ा रहा. आई लिसन और मैंने सुना. आई लुक्ड अराउंड मी और मैंने मेरे चारों तरफ देखा. आई कुड नेदर हियर नोर सी एनीथिंग. ना ही तो मैं कुछ सुन सका और ना ही मुझे कुछ दिखा. आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन और मैं ऊपर की तरफ गया ताकि मैं ऊपर से नीचे की तरफ देख सकूं कि कोई है तो नहीं. आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर बट इट वॉज नो गुड. मैं किनारे के ऊपर गया और वापस भी आया बट मुझे कुछ नहीं दिखा. बट इट वॉज नो गुड लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे मुझे कोई नहीं दिखा. आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन. मुझे और कोई फुटप्रिंट नहीं दिखा बस वही था. I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. I went to it again. मैं वहाँ पे दोबारा गया to see देखने के लिए if there were any more footprints क्या वहाँ पे कोई और footprints है and to tell if it had been my imagination. मैं ये देखने गया था कि कहीं वो मेरी कल्पना तो नहीं. But I was not mistaken. लेकिन मैं गलत नहीं था. For there was exactly the print of a foot.
क्योंकि वो एग्जैक्टली प्रिंट फुट का ही था, मीन्स पैर का ही निशान था। टोस, हील, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट, क्योंकि उसमें पैरों की उंगलियां, एड़ी और पैर का जो हर एक पार्ट था वो उसमें दिख रहा था। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर, और मैं कल्पना नहीं कर पा रहा था कि वो यहाँ कैसे आया, मीन्स वो फुटप्रिंट यहाँ पे कैसे आया। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग, मैं कई लंबे समय तक वहाँ सोचता रहा, बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड, और उतना ही मैं कंफ्यूज होता गया, मीन्स उलझन में पड़ गया। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड, और आखिर में मैं भयभीत होया हुआ घर पहुंच गया, बहुत ही डरा हुआ था मैं। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 steps, मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन, हर एक 2 या 3 कदम चलने के बाद मैं बार बार पीछे देख रहा था, और मुझे कोई भी झाड़ी या पेड़ दिख रहा था तो उसे मैं आदमी समझ रहा था, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था। When I came to my cave, which I called my castle, देखिए जब मैं अपने केव में पहुंचा, मीन्स गुफा में पहुंचा, जिसे मैं मेरा किला कहता था। आई ran inside it as if I was being chased, और मैं उसके अंदर दौड़ा जैसे कि मेरा कोई पीछा कर रहा था। I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock, और मुझे याद नहीं कि मैंने सीढ़ी यूज़ की या फिर उस रॉक की साइड में से निकल के अंदर गया, जिसे मैं मेरा दरवाज़ा कहता था। देखिए गुफाएं होती है, उसका कोई गेट नहीं होता, हम उसको रॉक के सहारे से बंद करते हैं, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अंदर कैसे गया, क्योंकि वो इतना डरा हुआ था कि वो तेजी से अंदर भाग गया। आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, मैं बचाव के लिए दौड़ा जितना कि तेज कोई जानवर भी नहीं दौड़ सकता था। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, उस रात में सोया नहीं। द मोर आई थॉट अबाउट वाट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बिकेम, जितना ज़्यादा मैं उसके बारे में सोच रहा था उतना ज़्यादा ही मैं डर रहा था। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सेवेजेस ऑफ द mainland who had wandered out to the sea in a small boat, मैंने सोचा कि ये मेनलैंड से कोई सेवेज आए हैं जो कि छोटी बोट में यहाँ पर भटक गए हैं। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम, किस्मत से मैं उस टाइम किनारे पर नहीं था। बट वॉट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, लेकिन अगर वे मेरी बोट देख लेते तो क्या होता। इफ़ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज दैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड, अगर वे मेरी बोट देख लेते तो उन्हें यह एहसास हो जाता कि कोई आइलैंड में रहता है, एंड वुड सून रिटर्न विद अदर्स टू किल एंड ईट मी, और जल्दी ही वे अपने बाकी साथियों के साथ वापस आते और मुझे मार देते और खा लेते। एंड सो आई लिव फेयरफुल फॉर मैनी डेज, और इसलिए मैं डरा हुआ वहाँ पे कई दिनों तक पड़ा रहा। एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और बचाव के लिए प्रार्थना करता रहा। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, और ऐसा करने में मैं कुछ कंफर्ट हुआ, मीन्स कुछ मेरा आत्मविश्वास बढ़ा, और मैंने फिर से इन्वेस्टिगेशन करने का सोचा और मैं निरीक्षण करने के लिए निकल गया। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, लेकिन अभी भी जैसे वो आगे बढ़ रहा था बार बार पीछे देख रहा था, बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, क्योंकि मैं अभी भी बहुत भयभीत था। However, as I went about 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. 2 या 3 दिन देखने के बाद जब मुझे वहाँ कुछ नहीं दिखा तो मुझ में कुछ आत्मविश्वास आया, and I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. और मैंने डिसाइड किया कि मैं फिर से किनारे पर जाऊँ और उस फुटप्रिंट को एग्जामिन करूँ, मीन्स उसका निरीक्षण करूँ। आई डिसाइडेड टू मेजर इट विथ माई ओन फुट मार्क, और मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे अपने खुद के पैर के साथ मापूंगा। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट बिकॉज
I had not come to this part of the beach since a long time. जैसे ही मैं उस फुटप्रिंट के पास गया तो मुझे एहसास हुआ कि ये फुटप्रिंट मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं लंबे समय से बीच के इस हिस्से पर नहीं आया. Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. और दूसरी बात ये कि जैसे ही मैंने उस फुटप्रिंट के पास अपना पैर रखा तो वो फुटप्रिंट मेरे पैर से बड़ा दिख रहा था. My fear returned. मेरा डर फिर से लौट आया. I went home again. और मैं फिर से घर गया. Believing that there was someone there. और इस विश्वास के साथ कि शायद वहाँ पर कोई है. The island was inhabited. आइलैंड पर अब कोई रहने आ गए थे. रॉबिन्सन क्रूसो डर गया था कि वो फुटप्रिंट मेरा नहीं है तो किसी और का है जो यहाँ पर रहने आ गए हैं. इसलिए वह फिर से डर कर अपने घर भाग गया. Our chapter is completed. Now we do its word meaning. First word is savage. Wild people in primitive state means जंगली लोग जो कि पुराने समय में रहते थे, जो जंगल में लोग रहते थे, उन्हें हम कहते हैं savages. Mainland means large continuous extent of land means भूमि का बहुत बड़ा एरिया. Wandered means go from place to place without a definite route. देखिए, wandered means भटकना. हमें कोई निश्चित रूट नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है और हम इधर उधर भटकते हैं. Bolder means more confident means ज़्यादा आत्मविश्वास आना. Inhabited means occupied or dwelled in means रहने वाले means निवास करना. Now we do the question answers. What made Robinson Crusoe think that the print on the ground was a footprint? रॉबिन्सन क्रूसो ने ऐसा क्यों सोचा कि जो ग्राउंड पर प्रिंट था वो फुटप्रिंट था, मीन्स पैर का निशान था. रॉबिन्सन क्रूसो थॉट दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वाज अ फुटप्रिंट बिकॉज इट हैड टोज, हील एंड ऑल पार्ट्स ऑफ अ ह्यूमन फुट. रॉबिन्सन क्रूसो ने उस प्रिंट को फुटप्रिंट समझा क्योंकि उसमें पैरों की उंगलियां थी, एड़ी थी और ह्यूमन फुट का मीन्स मनुष्य के पैर का हर एक हिस्सा उसमें दिख रहा था. Why was Robinson afraid when he looked at the bushes and trees? Afraid means डरना. Why means क्यों. Looked means देखा. Bushes means झाड़ियाँ. तो जब उसने झाड़ियों को और पेड़ों को देखा तब वो क्यों डर गया था? He was afraid because he mistook every bush and tree to be a man. वह डर गया था क्योंकि वह हर एक झाड़ी और पेड़ों को आदमी समझ रहा था. Why did Robinson pray when he saw the footprint? जब रॉबिन्सन ने फुटप्रिंट देखा तो वह प्रार्थना क्यों करने लग गया था? When Robinson saw the footprint, he got very scared and started praying for protection. जब रॉबिन्सन ने फुटप्रिंट को देखा तो वह डर गया था और इसलिए उसने प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी. मीन्स बचाव के लिए उसने प्रार्थना शुरू कर दी थी. नाउ वी डू द एक्सरसाइज. चूज द राइट आंसर. देखिए, सही आंसर को चूज कीजिए. रॉबिन्सन ran back to his home as fast as he could because he was racing, he was afraid or he was in a hurry to go home. राइट आंसर क्या होगा? देखिए, रॉबिन्सन अपने घर की तरफ दौड़ा. जितना तेज दौड़ सकता था उतना तेज दौड़ा क्योंकि वो रेस कर रहा था, या वह डर गया था, या फिर उसे घर जाने की जल्दी थी. राइट आंसर इज ही वॉज अफ्रेड क्योंकि वह डर गया था. ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज वह सो नहीं सका क्योंकि देयर वॉज एन एनिमल आउटसाइड हिज केव. उसकी गुफा के बाहर जानवर था. ही थॉट सेवेजेस हैड कम फ्रॉम द मेनलैंड. उसने सोचा कि मेनलैंड से सेवेजेस आ चुके थे.
His bed was uncomfortable. उसका बेड uncomfortable था, मीन्स आरामदायक नहीं था. Our right answer is he thought that savages had come from the mainland. इसलिए नहीं सो सका था क्योंकि उसने सोचा कि मेनलैंड से सेविजेस आ गए थे. Why was Robinson Crusoe sure that it was not his footprint? रॉबिन्सन क्रूसो को यह पक्का क्यों पता था कि वो फुटप्रिंट उसका नहीं था? इट डिडंट लुक लाइक अ ह्यूमन फुटप्रिंट, क्योंकि वह आदमी के फुटप्रिंट की जैसा नहीं दिख रहा था. इट लुक्ड स्मॉलर देन हिज, क्योंकि वह उसके पैर के निशान से छोटा था. ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच इन अ लॉन्ग टाइम. वह बीच के इस हिस्से में लंबे समय से नहीं आया था. This one is the right answer. He had not come to this part of the beach in a long time. वह बीच के इस हिस्से में लंबे समय से नहीं आया था. Where was Robinson Crusoe? Robinson Crusoe कहाँ था? On a boat, बोट पर. In a town, कस्बे में. Alone on an island, आइलैंड पर अकेला था. On an aeroplane, या फिर एरोप्लेन में था. राइट आंसर इज alone on an island. आइलैंड में अकेला था. नाउ वी डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. द वर्ड्स इन द सेंटेंसेस आर जम्बल्ड. जो सेंटेंस में वर्ड्स दिए गए हैं वे जम्बल्ड हैं, मीन्स ये प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं है. तो आपको इसको अरेंज करना है. राइट देम इन ऑर्डर. आपको इनको ऑर्डर में लिखना है. फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. फर्स्ट वन आपके लिए कर रखा है. Alone was not Robinson an island on. हमने इसको अरेंज किया है. Robinson was not alone on an island. Robinson आइलैंड पर अकेला नहीं था. Look at the next one. Was island the inhabited? हमने इसको अरेंज किया है. The island was inhabited. Means द्वीप बसा हुआ था. मीन्स उसमें लोग रहते थे. लुक एट द नेक्स्ट वन. फुटप्रिंट टू समवन दिस बिलोंग्ड. हमने इसको अरेंज किया है. दिस फुटप्रिंट बिलोंग टू समवन. ये फुटप्रिंट किसी से संबंधित है. आई अराउंड मी लुक्ड. हमने इसको अरेंज किया है. आई लुक्ड अराउंड मी. मैंने मेरे चारों ओर देखा. I went towards footprint large. हमने इसको अरेंज किया है. I went towards the large footprint. मैं बड़े फुटप्रिंट की ओर गया. लास्ट वन. Was afraid I know. I was afraid now. मैं अब डर गया था. Now we do the fill in the blanks. Fill in the blanks with the correct word. देखिए आपको वर्ड्स दिए गए हैं हेल्प के लिए. उसमें से आपको चूज़ करना है राइट वर्ड और फिल करना है स्टेटमेंट में. लुक एट द फर्स्ट वन. आई वॉज फ्राइटेंड डैश क्यूरियस. हमने फिल किया बट. आई वॉज फ्राइटेंड बट क्यूरियस. मैं भयभीत था लेकिन जिज्ञासुक था. क्यूरियस मीन्स जानने की इच्छा रखना. फ्राइटेंड मीन्स भयभीत. नेक्स्ट वन. आई डिसाइडेड टू गो टू द बीच. मैंने बीच पर जाने का निर्णय लिया. डैश आई वेंट अलॉन्ग द वाटर्स एज. हमने फिल किया सो. इसलिए मैं पानी के किनारे गया. आई रैन एज फास्ट एज आई कुड. मैं जितना तेज हो सका उतना तेज दौड़ा. डैश आई वॉज फ्राइटेंड. हमने फिल किया बिकॉज. क्योंकि मैं भयभीत था. मीन्स मैं डर गया था. मैं जितना तेज हो सका उतना तेज दौड़ा क्योंकि मैं डर गया था. लास्ट वन. आई वॉज वेरी टायर्ड डैश कन्फ्यूज्ड. हमने फिल किया एंड. मैं थक गया था और कन्फ्यूज्ड था. मीन्स उलझन में था. नाउ वी डू द match. Use the joining words given below and join the sentences in column A and B.
देखिए, आपको जॉइनिंग वर्ड्स यूज़ करने हैं। जॉइनिंग वर्ड्स क्या होते हैं? कंजक्शंस। आपको कंजक्शंस की हेल्प से सेंटेंसेस को मैच करने हैं। ओके, लुक एट द फर्स्ट वन। देखिए, ए और बी कॉलम के सेंटेंस दिए गए हैं, इनको हम राइट करते हैं। फर्स्ट वन, आई कैन सिंग वेल बट आई कांट डांस एट ऑल। मैं अच्छा गा सकती हूँ लेकिन मैं डांस नहीं कर सकती। देखिए, हमने बट की हेल्प से इसको ज्वाइन किया है और राइट सेंटेंस को मैच किया है। लुक एट द नेक्स्ट वन। शी वॉर अ रेनकोट। उसने रेनकोट पहना था। बिकॉज इट वॉज रेनिंग। क्योंकि वर्षा हो रही थी। उसने रेनकोट क्यों पहना था? क्योंकि वर्षा हो रही थी। वी मे गो टू शिमला और वी मे गो टू दार्जिलिंग। हमने इसको और की हेल्प से ज्वाइन किया। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, वी मे गो टू शिमला और दार्जिलिंग। हम शिमला या दार्जिलिंग जा सकते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ वन, ही वांटेड अ बुक फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे। वो अपने बर्थडे के लिए बुक और फुटबॉल चाहता था। फिफ्थ वन, ही मिस्ड द स्कूल बस सो ही वॉज लेट टू स्कूल। उसकी स्कूल बस मिस हो गई इसलिए वह स्कूल के लिए लेट हो गया। लास्ट वन, आई रॉट द लेटर बट आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट। मैंने लेटर लिखा था लेकिन इसको पोस्ट करना भूल गया। Our exercise is completed here. You have to fill it in your book and also revise it. Okay, students, goodbye.